Hello friends, welcome to my channel Crazy Catalyst. We had already started the history of Himachal Pradesh. This is the second part जिसमें हम एशियन जनपदास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी जहाँ पे हमने काफ़ी हिस्ट्री पढ़ी थी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कौन कौन वहाँ पे आए थे हिमाचल प्रदेश में और उनके क्या क्या ऐसे एविडेंस मिले थे जहाँ से हमें पता चला है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है एशियन जनपदास। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगी, तो आप ट्राई करना, पहले आप वो देखो फिर ये देखो। ठीक है, क्योंकि ये लाइन वाइज ही चल रहा है। हमने देखा है कि कैसे कैसे लोग आए यहाँ पे। तो अब है एशियन जनपदास। एशियन जनपदास कौन थे? हमने पढ़ा था कि जो मवानास थे जब वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आए थे तो उन्होंने स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक्स बना ली थी। ठीक है, उन ट्राइबल रिपब्लिक्स को ही हम क्या बोलते थे? जनपदास। यानी कि वो कुछ उन्होंने अपनी एक रिपब्लिक बना ली थी जहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था, उनको हम बोलते हैं जनपदास। और जो एशियन जनपदास, जो फेमस जनपदास हैं, वो चार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ओदम्बरा, सेकेंड इज त्रिगार्ता, थर्ड इज कुलुता एंड फोर्थ इज कोनंदास। इनके हम इंपॉर्टेंट एविडेंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, दैट इज ओदम्बरा। ओदम्ब्रास जो थे वो थे फेमस ट्राइब थे, काफी एशियंट है, मतलब बहुत ही पुरानी ये जो चलते आ रहे थे वहां से है ये। तो फर्स्ट जो है ओदम्ब्रास, कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या है। इट इज द नेम ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ विश्वामित्रा, यानी कि जो विश्वामित्र के जो पूर्वज वगैरह हैं उनके जो नाम था वो था ओदम्ब्रास का। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कौशिक गोत्र। जो हमारा ये कौशिक कास्ट वगैरह है, जो गोत्र है, ये वहां से, इन्हीं का ही वहां से वो हुआ था। ठीक है, सेकेंड है देयर कॉइन्स वर फाउंड इन पठानकोट, होशियारपुर एंड ज्वालामुखी। ये क्या है कि हमारे को कहाँ से पता चला था कि ऐसे जो ओदम्ब्रास थे, फेमस ट्राइब थी जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आई थी, तो उनका क्या है कि हमें कुछ कॉइन्स मिले थे। कहाँ कहाँ में? पठानकोट में, ज्वालामुखी एंड होशियारपुर में। और जो कॉइन्स थे उनके ऊपर जो उनकी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इलेक्टेड किंग, रिपब्लिकन सिस्टम। क्या मतलब है कि जो ये ट्राइब थी जो ओदम्ब्रास की, उनका एक अपना रिपब्लिकन सिस्टम था। रिपब्लिकन सिस्टम मतलब उनका एक अपना किंग था जो सारे उस पर रूल कर रहा था, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन सिस्टम। फिर उसके बाद आता है वी कम टू नो अबाउट ओदम्ब्रास। अब हमें पता कहाँ से चला था कि ओदम्ब्रास थे यहाँ पे पुराने, इस इतने बीसीज में यहाँ पे थे। तो वो कहाँ से? सबसे पहले हमने देखा कॉइन्स के बारे में कि कॉइन्स से हमें पता चला था सतपथा ब्राह्मणा इन 8th BC। ठीक है, जैसे कुछ वैदिक बुक्स लगा लो, ठीक है, मैथोलॉजी ले लो, तो वहां पर भी ओदम्ब्रास के बारे में काफी कुछ मेंशन था जहां से हमें पता चला था कि हाँ, एक ओदम्बरा ऐसी कोई ट्राइब थी, इतने बीसीज में वो यहाँ पे रही थी। ठीक है, उसके बाद है पाणिनि। पाणिनि एक बहुत ही बड़े महर्षि हैं, उनकी जो वैदिक बुक थी गणपथा 5th BC में, वहां पर भी इनके बारे में मेंशन किया गया था। जैसे कि अष्टाध्याय है, 8 चैप्टर्स ऑफ संस्कृत, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ था, ओदम्ब्रास का नाम यहाँ पे आया था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि रूट एंड ट्रेड, जो रूट था इनका, जो ट्रेड एंड कॉमर्स जितना ये काम करते थे, तो ये कहाँ से कहाँ जाते थे? ये तक्षशिला से गैंगेटिक वैली में मूव करते थे। किस चीज़ के लिए? अपने रूट ऑफ कॉमर्स के लिए, काम के लिए। उसके बाद है एंड इट वाज अ रूट फ्रॉम मगधा टू कश्मीर। ठीक है, तो ये जो रूट था ये कहाँ से कहाँ पे आता था, ये याद रखना है आपको, मगधा टू कश्मीर, किनका? ओदम्ब्रास का जो रूट ऑफ कॉमर्स था उसके लिए। फिर उसके बाद है दीज कॉइन्स हैव एन एडिशनल वर्ड्स। जो मैंने आपको बताया था कि कॉइन्स कुछ मिले थे जहाँ पे ओदम्ब्रास के बारे में मेंशन था, मतलब आप लगा लो उतनी BC में भी यहाँ पे मतलब पूरा काम चलता था उस टाइम, फिर भी कॉइन्स थे जो हमारे क्या थे, इधर उधर एक्सचेंज होते थे काम के बेसिस पे। ठीक है, तो हमने बताया था कि वो ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में उस पर लिखा होता था। तो अब क्या बोल रहे हैं कि उस कॉइन्स पे कुछ एक वर्ड्स लिखे होते थे। अब वो वर्ड क्या थे? महादेव अलोंग विद द राजा ऑफ ट्राइब, यानी कि जो महादेव का नाम और साथ में जो भी उनका उस टाइम पर राजा होता थे, ठीक है, स्पेसिफिक जितने कोई भी टाइम के वहाँ पे राजा थे, साथ में उनका वहाँ पे नाम लिखा होता था। अब ये जो महादेव, ये क्या शो करते थे कि ये शिवजी जी को, जो शिवजी गॉड है, उनको ये मानते थे। ठीक है, और साथ में उन कॉइन्स पे नंदी यानी कि बुल, जो उनका कैरियर बोल लो, ठीक है, तो उनकी यहाँ पर भी क्या होता था, एक फिगर हमारे को उस कॉइन्स पे दी होती थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा ओदम्ब्रास के बारे में।
तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है त्रिगाता। इट वॉज फाउंड इन 8th and 9th BC बाय द सुशर्मा चंद्र। ये आपको नाम मीन याद रखना है, कौन इनके फाउंडर थे, ठीक है, इस जनपदा के। तो वो कौन थे? सुशर्मा चंद्र, हु हेल्प द कौरवास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही हेल्प कौरवास इन महाभारत। जो सुशर्मा चंद्र थे उन्होंने महाभारत के टाइम पे कौरवों की हेल्प की थी। वेयर ही अटैक द विराता किंग ऑफ मत्यसा। अब ये एक महाजनपदास है, कौन? मत्यसा। ठीक है, इनके जो किंग थे विराता किंग, महाभारत जिन्होंने सुशर्मा जो चंद्र है उन्होंने इनके साथ क्या की थी? फाइट की थी, यानी कि इन पे अटैक करवाया था। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, आप इसके अच्छे से नोट भी बना सकते हो। तो मत्यसा जो कि महाजनपदा है, किन्होंने जो सुशर्मा चंद्र थे उन्होंने इन पे क्या कराया था? उनके जो किंग विराता किंग है उन पे अटैक करवाया था, और बाद में ये क्या हो गए थे? डिफीट भी हो गए थे उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या है? ही बिल्ड द फोर्ट दैट इज एट नगरकोट कांगड़ा। तो जो त्रिगार्ता है, क्या आप बोल सकते हो कि कांगड़ा की ही एक पुरानी एशियन जो थे, ठीक है, एशियन ट्राइब थी जिनको हम त्रिगार्ता बोलते थे, अब जो फॉर्म हो चुकी है दैट इज कांगड़ा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि ये कांगड़ा फोर्ट भी है। ये कांगड़ा फोर्ट किन्होंने बनाया था? सुशर्मा चंद्र जी ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इनकी ओरिजिनल सीट। अब ये कहाँ पे ज़्यादा रूल करते थे? तो उस स्टेट का नाम, हमारे उस जगह का नाम क्या है? मुल्तान। ठीक है, ओरिजिनल सीट जो हम बोलते हैं सुशर्मा चंद्र की, उसको हम क्या बोलते हैं? मुल्तान। क्लियर? अब आगे देखते हैं। दिस रीजन वॉज ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स। अब देखो त्रिगार्ता नाम दिया है तो ट्राई बात आ रही है, ट्राई। ठीक है, इस ट्राई का मतलब क्या है हमारे पास? 3। तो 3 का क्या है कि यहाँ पे इसको हम क्या है? 3 रिवर्स से जुड़ी हुई है। कौन कौन सी रिवर्स है? रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लेना, रावी, ब्यास एंड सतलुज। जो 3 रिवर्स इस रीजन में ड्रेन्ड आउट होती हैं, तो वो ये 3 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिगार्ता इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश कौन सी है? त्रिगार्ता, यानी कि कांगड़ा। ठीक है, अब है उसके बाद पीपल ऑफ त्रिगार्ता कॉल्ड एज आयुधविजी बाय पनीनी। तो क्या है कि जो पनीनी, जैसे मैंने आपको बताया था महर्षि हैं, वो त्रिगार्ता के जो लोग थे उनको आयुधविजी भी बोलते थे। आयुधविजी का मतलब क्या है कि वो लोग जो पैसे या बोल लो या कुछ भी जो अर्न करते थे, वो कहाँ से करते थे? सिर्फ वॉर्स वगैरह से ही अर्न कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते थे? आयुधविजी। कौन बोलते थे? बाय पनीनी। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब किसी बुक में मेंशन है कि जो त्रिगार्ता है दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 6 मेंबर्स टू फॉर्म द कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो जो 6 मेंबर्स है वो कौन कौन थे देख लेते हैं। फर्स्ट है कौंदपुषा, थोड़े से नाम इनके अजीब से हैं तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है करोशक्ति, उसके बाद दंदाकी, फिर आता है जानकी, जलमनी एंड भामागुप्ता। ठीक है, ये 6 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलके 6 मेंबर्स टू मिलके इन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाई थी, किसकी? त्रिगार्ता की। क्लियर? अब उसके बाद आता है कि त्रिगार्ता की भी कहाँ से हमें एविडेंस मिले, कि जहाँ से हमें पता चला था कि हाँ 8th-9th BC में ये यहाँ पे आए थे। तो वो भी क्या है कि इनके भी कुछ कॉइन्स मिले थे। ठीक है, इनके भी कुछ कॉइन्स मिले थे जो कि स्क्वायर शेप में थे, और वो भी उन पे भी कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी जो किसमें थी? ब्राह्मी एंड खरोष्टी में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट जनपदा दैट इज कुलूता। अब कुलूता के बारे में पढ़ते हैं। कुलूता वॉज फाउंडेड बाय बिहांग मणिपाल। ठीक है, उसके बाद है दिस एरिया इज लोकेटेड इन द अपर व्यास वैली। तो जैसे आपको कुल्लूता से रेफर हो रहा होगा, कुल्लू के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो कुल्लूता है कि ये क्या है? रिसेंट जो हम कुल्लू के अगर हम जनपदास की बात करें तो ये वो ट्राइब है। तो ये कहाँ पे लोकेट होती थी? इन द अपर ब्यास वैली। देन इनके भी कुछ एविडेंस थे, दैट इज कॉइन्स फाउंड इन द वैली बाय द नेम ऑफ विरास्य राजा। ठीक है, विरास्य मीन क्या होता है? किंग। तो यहाँ पर भी क्या थे? कुछ कॉइन्स थे जहाँ पे किंग वगैरह के साथ, ठीक है, जो राजा है उनका नाम वगैरह होता था। एंड कॉइन्स रिटन इन संस्कृत एंड द रिवर्स ऑफ द कॉइन इन प्राकृत एंड खरोष्टी। तो जो मेन हमारे कॉइन का ऊपर हेड था वो क्या है? संस्कृत से लिखा होता था, और उसके बाद जो कॉइन की बैक साइड है उस पे प्राकृत और खरोष्टी में कुछ ना कुछ इंस्क्राइब्ड होता था। नेक्स्ट एविडेंस है मेंशन बाय पाणिनि इन कत्रेयादि गंगा। ठीक है, कत्रेयादि गंगा, ये भी वैदिक बोल ले, माइथोलॉजी बुक वगैरह बोल
बोल लो, तो इनमें भी इन्होंने इनके बारे में, किनके यानी कि कुल्लूता के बारे में मेंशन किया हुआ था। इट्स एशियन कैपिटल वाज नगर इन ऑन रिवर ब्यास। तो मेन आपको ये याद रखना है कि जो कुल्लूता की जो एशियन कैपिटल थी, ठीक है, वो क्या थी, नगर, कहाँ पे थी, ऑन द रिवर ब्यास। मेन आपको ये साथ में ये याद रखना है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कुनिंदास। कुनिंदास के बाद जो जनपदास थे वो खत्म हो गए थे, और उसके बाद अगर कोई आई भी हो ट्राइब तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो लास्ट जो है हमारे पास जनपदा, दैट इज कुनिंदास। कुनिंदास के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दे वर द माउंटेनियर्स और द हिल टॉप पीपल। तो ये बिल्कुल जो बोलते हैं कि सबसे ऊपर वाली साइड कौन थे, हमारे जो ट्राइब रहती थी, दैट इज कुनिंदास। ठीक है। उसके बाद है लिव्ड इन बिटवीन द रिवर ब्यास, सतलुज एंड यमुना। तो ये जो लोग थे माउंटेनियर्स थे, ठीक है, ये नेबर्स भी थे, इवन जो त्रिगारता हमने पढ़ी थी, ठीक है, इन्हीं के ही नेबर्स थे, और ये रहते कहाँ थे, बिटवीन रिवर ब्यास, सतलुज एंड यमुना। ठीक है। और अगर हम वैसे बात करें तो कौन कौन से, सिरमौर, शिमला हिल्स एंड कुल्लू। क्लियर। उसके बाद क्या है, इन द मॉडर्न पीरियड कुनिंदास वर आइडेंटिफाइंग विद द कनीज। तो हम अगर मॉडर्न अब के टाइम पे देखें, जो हम जैसे हमने कुल्लूता के बारे में पढ़ा था, वो कौन थे, हमने आइडेंटिफाई किया था कुल्लू वाले जो पीपल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुनिंदास वर आइडेंटिफाइड एज एन कनीज। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इनके भी कुछ एविडेंस मिले थे, जैसे कि कॉइन्स वगैरह। तो यहाँ पे कुछ सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स मिले थे, ठीक है। द कॉइन्स वर फाउंडेड बियरिंग द टाइटल अमोघाबुति। ठीक है। तो इन कॉइन्स पे जो मेन टाइटल होता था, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था महादेव, और साथ में कुछ राजाज का नाम होता था, तो यहाँ पे जो टाइटल था वो था अमोघाबुति। ठीक है। यह अमोघाबुति कोई पर्सन नहीं है, दिस इज एन ऑफिशियल टाइटल है ये सिर्फ एक, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम राजा वगैरह का नाम लिखा होता था, ये किसी का राजा का नाम नहीं है, ये जस्ट एक टाइटल है राजा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमें ये भी बताते होते थे कि जितने भी वहाँ के मेंबर्स होते थे, उस एक फैमिली के या उस ट्राइबल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते थे, उनको राजाज के नाम से ही बुलाया जाता था, सारे मेंबर्स को। और जो उनका मेन चीफ बोल लो या हेड बोल लो, उनको महाराजाज बोलते थे सिर्फ। ठीक है। तो जो मेंबर्स थे उन सबको क्या बोलते थे, राजा, और जो मेन उनके हेड या चीफ है उनको महाराजा के नाम से बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट गिवन है, द कॉइन्स ऑफ द कुनिंदास हैव फाउंड इन द टेरिटरी बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर हिल्स। तो यहाँ पे उनके कॉइन्स मिले थे, कहाँ पे, अम्बाला एंड सहारनपुर हिल्स के बीच में। उसके बाद जो सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स पे जो यहाँ पर भी स्क्रिप्ट लिखी होती थी, वो भी किस में होती थी, ब्राह्मी में ही होती थी। ठीक है, ब्राह्मी में ही होती थी। उसके बाद दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस विद द एंट्री ऑफ द शाकास। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अब कुनिंदास थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीली रह रहे थे। तो जैसे ही वहाँ यहाँ पे एंट्री हुई थी शाकास की, कब, इन 3rd सेंचुरी AD में, तो इनकी जो इंडिपेंडेंस थी कुनिंदास की, वो क्या हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। बट उसके बाद फिर से इन्होंने रीअपियर कर ली थी अपनी जो इनकी इंडिपेंडेंस थी। कैसे, बाय डिफीटिंग द कुशाना एम्पायर। ठीक है। शाकास जब आए थे तो इनकी इंडिपेंडेंस चली गई थी, कब, इन 3rd सेंचुरी AD, बट इन्होंने फिर से रीअपियर कर ली थी बाय डिक्लाइन द कुशाना एम्पायर। कुशाना एम्पायर एक पूरी एम्पायर थी जिनको इन्होंने क्या किया था, डिक्लाइन कर दिया था। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर द जनपदास। ये हमने 4 जनपदास पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, अगर कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।